हेलो दोस्तों, मैं जीतेन सिंह। मैं आपके सामने जो अगली नस्ल के बारे में बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में मैंने शायद लगभग सभी देशी नस्लें करा चुका हूँ और अब मैं आपके सामने विदेशी नस्ल कराने वाला हूँ। तो विदेशी नस्लों में हम दो नस्लों का वर्णन करते हैं। एक तो एचएफ जिसको हॉलिस्टन फ्रीजियन के नाम से जानते हैं और एक है जर्सी। तो देखिए, मैं एक एक नस्ल के बारे में बात करता हूं, परंतु मैं आपसे फिर एक ही बात कहूंगा कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करते रहें। मैं कई दिन में आज वीडियो बना रहा हूं और नाइट में, ये नहीं कि मैं दिन में टाइम मिल पाता हूं, तो नाइट में मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि नाइट में मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूं। तो देखिए, तो मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो देखिए, मैं जो अगली नस्ल बना रहा हूं वो है आपके एचएफ, जिसको हॉलिस्टन फ्रीजियन के नाम से जानते हैं। कौन सी नस्ल? हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। तो ट्रिक में मैं ये कह सकता हूं कि देखिए भैया, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति। अब जो दो व्यक्ति थे वो भाई एक के लिए कॉल करते हैं। एक के लिए क्या करते हैं? कॉल। अब एक के लिए जब उन्होंने कॉल किया तो जिस बंदे को उन्होंने कॉल किया उस जगह पर 5-6 फर्जी बंदे थे। कितने थे? 5-6। 5 से 6 मैं कह सकता हूं। कैसे बंदे थे भैया? फर्जी फर्जी बंदे थे। या भाई, तो जो वो फर्जी थे वो क्या हुए? लाल रंग के मिले। लाल रंग के। जब फर्जी लाल रंग के मिले, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं यूं कह सकूं कि फर्जी जो लाल रंग के मिले वो सर्वाधिक दूध पीते थे। क्या पीते थे? सर्वाधिक दूध। और जैसे ही उन्होंने सर्वाधिक दूध पिया तो दूध पीकर वे कैसे हो गए? बेडौल हो गए। कैसे हो गए? बेडौल हो गए। और बेडौल जब हुए तो उन्होंने क्या की भैया? पीठ सीधी की। क्या करी? पीठ सीधी करी। और पीठ सीधी करके कहने लगे कि हम शंकर बने। कौन बने? हम शंकर बने। कोई आयो बन भैया, कै शंकर? कितने लंबे शंकर है? बन 3-4 फुट के। या मैं यूं कह सकूं कि 3.5 से 4 फुट के थे। क्या फुट के? 3.5 से 4 फुट के। तो भैया, या को मतलब का है कि दो आदमी मिलके एक आदमी को कॉल करवे लगे। तो बाने का कही हेलो। क्या बोला? हेलो। तो जैसे यानी हेलो करी तो यह हेलो को मतलब है एचएफ, मतलब हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो हॉलिस्टन फ्रीजियन जो नस्ल है, बाकी जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान, तो या को जो उत्पत्ति स्थान है वो है भैया हॉलैंड। का है भैया? हॉलैंड। हॉलैंड का है? नीदरलैंड में। ठीक है। उसके बाद बाने का कहीं 5-6 फर्जी आदमी, मतलब ये जो नस्ल है वो जो दूध देती है तो वो कितना देती है भैया? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। इस फर्जी से हम बनाते हैं हॉलिस्टन फ्रीजियन। का नाम है? फ्रीजियन। जैसे मैं यूं कह सकूं कि हॉलिस्टन फ्रीजियन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। भैया हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो या नस्ल को रंग कैसो है? तो हम यूं कहें कि या नस्ल को रंग कैसो है भैया? लाल। कैसो है? लाल। परंतु लाल में रंग कैसो है? सफेद मिश्रित। कैसो? सफेद मिश्रित रंग है इसका। उसके बाद बाने का कही कि सर्वाधिक क्या पीते थे? दूध पीते थे। तो यह सर्वाधिक को मतलब है कि गाय की नस्लों में
या मैं यूं कह सकूं कि सभी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल माना जाता है। इसका शरीर अगर मैं बात करूं तो इसका शरीर कैसा है बेटा? बेडौल भैया, शरीर बेडौल है। इसकी पीठ कैसी होती है? पीठ इसकी सीधी है। तो पीठ सीधी है तो मैं एक बात यहां बता दूं कि कोबड़ रहित होगी कि नहीं होगी? तो ये कैसी है भैया? कोबड़ रहित नस्ल। तो मैं यूं कह सकूं कि विदेशी नस्लन में कोबड़ ना पायो जाए। उसके बाद जैसे मैं इसी जगह एक पॉइंट और लिख दूं कि विदेशी नस्ल हमेशा भैया सींग रहित होती हैं। कैसी होती हैं? सींग रहित। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो संकर बने को मतलब है कि यह नस्ल के बहुत सारे संकरण कराए गए जिनसे हमारे भारत में नस्लों का सुधार किया जा रहा है। उसके बाद इसके दूध में जो वसा पाई जाती है, वसा की बात करूं तो 3.5 से 4% क्या पाई जाती है? वसा 4.5% क्या पाई जाती है भैया? वसा पाई जाती है। और अगर मैं इसकी बात और कहूं तो मैं यूं कह सकूं कि या कि मादा का भार, मादा का जो भार होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 600 किलोग्राम। और अगर नर की मैं बात करूं तो नर को भार में यूं कह सकूं कि लगभग 900 से 1000 किलोग्राम। ठीक है भैया, ये तुम्हारी हॉलिस्टन फ्रीजियन। जैसे मैं यूं कह सकूं कि HF हॉलिस्टन फ्रीजियन या की जो उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड नीदरलैंड है। दूध कितना देती है? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। इस फर्जी से क्या बनाते हैं? हॉलिस्टन फ्रीजियन। इसका रंग कैसा है? लाल रंग, उसके साथ सफेद मिश्रित रंग होता है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। इसका शरीर कैसा है? बेडौल शरीर है। इसकी पीठ कैसी है? सीधी होती है। पीठ सीधी है तो इसमें कैसी नस्ल है? कोबड़ रहित नस्ल मानी जाती है। उसके बाद इसकी सींग रहित मानी जाती है। इससे क्या कराए जाते हैं? संकरण कराए जाते हैं ताकि हमारी देशी भारतीय नस्लों में सुधार किया जा सके। और इसके दूध में जो वसा पाई जाती है वो कितनी होती है भैया? 3.5 से 4.5%। और मादा का भार लगभग 600 किलोग्राम होता है और नर का भार 900 से 1000 किलोग्राम होता है। तो भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो भैया देखो, तो HF नस्ल को विवरण दे दिया है मैंने, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये छोटी वीडियो बन पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छोटे ही टाइम में, कम टाइम में, जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं आपको ज्यादा मैटर दे पाऊं। तो देखिए इसका जो उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड है। हॉलैंड कहाँ है भैया? नीदरलैंड में। कहाँ है भैया? नीदरलैंड में। उसके बाद ये दूध कितना देती है? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। इसका रंग कितना है? लाल रंग। कैसा है? लाल। लाल में सफेद मिश्रित रंग पाया जाता है। इसकी वसा 3.5 से 4.5% पाई जाती है। किसमें? दूध में। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल इसको माना जाता है। इस नस्ल से कई बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यह कह सकता हूं कि अधिक संकरण कराए जाते हैं। इनकी पीठ कैसी होती है? सीधी होती है। सींग रहित नस्ल है। कोबड़ रहित नस्ल मानी जाती है। शरीर बेडौल है। भार नर में 900 से 1000 किलोग्राम और मादा में 600 से 650 किलोग्राम। और भी अगर मैं ये कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नस्ल हमारे यहाँ पे लगभग बहुतायत रूप में, जैसे मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर पाली जा सकती है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा
जैसे मैं कह सकता हूं, अगर वातावरण अच्छा मिल जाता है, अनुकूल वातावरण के अनुसार इसको हम कहीं भी पाल सकते हैं। तो देखिए ये नस्ल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, हो गया। तो देखिए मैं अगली नस्ल के बारे में, हाँ एक पॉइंट और ये थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, क्या कहते हैं, हमारी जो सरकारी बुक 12th क्लास की बुक है उसमें इसका रंग लाल, हल्का लाल या बादामी बताया गया है, उस पर सफेद मिश्रित धब्बे माने गए हैं, तो इसको भी आप ऐड कर लेना। तो देखिए मैं अगली जो नस्ल कराने जा रहा हूं उसका नाम है जर्सी। तो जर्सी नस्ल के बारे में बात करूं तो देखिए कि जो जर्सी नस्ल है, कौन सी भैया, जर्सी। तो देखिए जर्सी नस्ल की जो मैंने ट्रेड बनाई है, एक कहानी बनाई है कि जर्सी में क्या है कि दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति सर्दियों के समय में जर्सी खरीदने की कोशिश की। किसकी, जर्सी की। तो आपस में बात कर रहे कि भैया मोए का लानी है, जर्सी लानी है। तो जर्सी, अब सामने वाला व्यक्ति जो उसके साथ था तो वो क्या कह रहा कि ऐसो कर, जर्सी हमारे यहाँ बढ़िया ना मिले, कहां मिलेगी, इंग्लिश में, इंग्लिश चैनल पे मिलेगी। कहां मिलेगी, इंग्लिश चैनल। कि भाई ये इंग्लिश चैनल मतलब बाकी समझ में ना आयो तो या को मतलब बोल दियो कि जर्सी द्वीप समूह पे, कि वहां सिर्फ काका बने, जर्सी, जर्सी बने, जर्सी द्वीप समूह, तो कि यहां मिलेगी। तो उसने क्या बोला कि कितने की, कि लगभग 40-42 रुपया की। क्या रुपया की, 40-42 रुपया की। इतनी सस्ती, इतने को हमारा भाड़ा लग जाओ। मान की हाँ भैया 40-42 की मिलेगी। तो कैसी लावे गो, मैं लाल रंग की लाऊंगा मैं। तो कैसी लावे गो, लाल रंग की धस्सी। कैसी, जैसे हम हो गए ना लाल रंग की जस्सी, ऐसी हमने कह दी धस्सी। तो सुनो, लाल रंग की धस्सी लावे गो। तो फिर बात का बोनी के फुट की ला के आप लोगों भैया। तो बाने का कही कि मैं 4.5 से 5 फुट की लेके आऊंगा। क्या फुट की, 4.5 से 5.5 फुट लंबी। अब भैया कि इतनी बड़ी को का करेगो, बन तू जल्दी चल, मुझे तो ऐसी चाहिए, ऐसी ही चाहिए भैया, मन चल। तो जर्सी लिवा भी चलेगो, ले आए। फिर आगे इसमें क्या हुआ भैया कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए जो जर्सी जो नस्ल है इसका तो बनता है इसका नाम, और उसके बाद इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इसका या जर्सी द्वीप समूह इसका क्या है भैया, उत्पत्ति स्थान। ठीक है भैया, उत्पत्ति स्थान है। और उसके बाद जैसे 40 और 42 रुपया को मतलब है लाला भैया कि ये जो दूध दे वो 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात क्या देती है, दूध देती है। का देवे, दूध देवे। और या को रंग कैसा है, या को रंग कैसा है, लाल। कैसा रंग है, लाल। और या धस्सी को मतलब का है, तो या धस्सी को मतलब है भैया या को सिर कैसो है, धसा हुआ। कैसा भैया, धसा हुआ। उसके बाद फिर बानिका के फुट की, तो या के जो दूध में जो वसा पाई जाए वो 4.5 से 5% वसा पाई जाती है। उसके बाद ये लिख रहा है लंबी, तो यूं कहें कि या को जो दुग्ध काल है सब गाय में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। कैसा होता है, लंबा दुग्ध काल। नहीं बेटा, लंबा दुग्ध काल कैसा होता है, लंबा दुग्ध काल। और या जल्दी को मतलब है कि इस नस्ल के युवा, इस
नस्ल के भैया पशु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी युवा हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। अगर मैं या के भार की बात करूं तो इनको जो भार है, कई की बात कर रहा हूं, भार की। वैसे तो मैं पता हूं मैंने अब तक एक और में भार ना लिखायो, क्योंकि अब तक पूछो ही ना गयो भार, तो इसलिए इनमें थोड़ी सी भार ज्यादा है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। तो बात करूं मैं मादा की तो लगभग मैं यूं कह सकूं 450 से 550। अगर बात करूं मैं नर की तो मैं यूं कह सकूं कि 600 से 650 किलोग्राम। ये तुम्हारी गाय भैया जर्सी गाय। कौन सी भैया, जर्सी गाय। तो देखो जर्सी गाय को उत्पत्ति स्थान इंग्लिश चैनल या हम जो के जर्सी द्वीप समूह। कितने दूध दे, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। रंग कैसा है, लाल है। इसको धस्सी मतलब सिर कैसा है, धसा हुआ है। बसा, दूध में बसा कितनी होती है, 4.5 से 5%। लंबी मतलब इसका जो दुग्ध काल है वो बहुत लंबा होता है। और इस जल्दी का मतलब है इस नस्ल के पशु जल्दी युवा हो जाते हैं। तो भार मादा का 450 से 550 और नर का 600 से 650 किलोग्राम। तो आज आपकी नस्ल जो विदेशी नस्ल है वो कंप्लीट है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसमें इसका वर्णन कराऊंगा, उसको पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए भैया, ये जो आपके सामने जो जर्सी नस्ल है, उस जर्सी नस्ल की जो उत्पत्ति स्थान है वो उत्पत्ति स्थान है भैया, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि जर्सी द्वीप समूह उत्पत्ति स्थान का है, जर्सी द्वीप समूह, या क्या कहते हैं इंग्लिश चैनल का, क्या मैं इंग्लिश चैनल। इसके दूध की बात करूं तो दूध कितना देती है, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। इसका सिर कैसा है, दशा हुआ होता है। इसका सिर कैसा है, दशा हुआ होता है। अगर इसके रंग की बात करूं तो इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल एवं बादामी सफेद, या मैं यूं कह सकूं कि लाल धब्बेदार। तो देखिए मैंने वो HF में जो रंग लिखाया था वो इसके चक्कर में वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप सही कर लेना, क्योंकि HF नस्ल का जो रंग होता है वो वास्तव में कैसा होता है, काला होता है और काले के साथ उसमें सफेद मिश्रित रंग होता है। तो आपको ये सामने वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको चित्र देखे होंगे, तो चित्रों के अनुसार आप थोड़ी सी समझ लगा लेना। और इस जो जर्सी जो नस्ल है उसके जो पशु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं भैया, जल्दी युवा हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनका शरीर होता है लंबा होता है, कुबड़ रहित होता है। भार की अगर मैं बात करूं, इनकी मादा का जो भार होता है 450 से 500 किलोग्राम। इनका औसत भार लगभग जो फिक्स दे रखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग इनके औसत भार ज्ञात होते हैं। नर की अगर मैं बात करूं तो 600 से 750 किलोग्राम होता है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं बसा, तो ये 4.5 से 5%। और कुछ विदेशी नस्लों की विशेषताएं रह गई थी, उनको मैं बता रहा हूं कि विदेशी नस्लों के जो अयन होते हैं, अयन कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। हमेशा ज्यादातर जो विदेशी नस्लें वो सींग रहित होती हैं और भैया कुबड़ रहित होती हैं। तो जो मिस्टेक हुई छोटी सी, इसको आप जरूर सही कर लेना, ठीक है। अब मैं आपके हमारी वैसे बात हुई है कि हमारी जितनी भी गायें थी, देसी और विदेशी, पशु परिचय या ऑल कंपटीशन एग्रीकल्चर क्लासेस के अनुसार आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं इनसे बाहर कोई और नस्ल से नहीं आएंगे। तो मैं पूरी कोशिश की है आपके सामने ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटा मैटर और अच्छा कंटेंट देने की। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट भी करते रहें। तो याद रहे
कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। मैं आपका जितेंद्र सिंह, तो आप मेरी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।